गाइस आप लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगर आपको लकी की असलियत शुरू से जाननी है तो यहाँ राइट साइड में एक बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए जिससे आपको ये पार्ट बेटर समझ आएगा। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिए फिर इसे देखना। ये वीडियो उस वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया और डिम्पल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आँख खुली तो सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसों को निकालवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा, लकी ने मन में ही सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ यह खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी लेकिन रातों रात वो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया उसे आवाज आई, आउच। लड़की थोड़ा हंसा हड़बड़ाई में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जाकर टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त न चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बो सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाया, मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला कि उसे चोट लग जाएगा, लेकिन असल में उसे यह नहीं मालूम था कि वो लोग उसे नहीं
बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा और उसका हुलिया देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आया था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उसे अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखना पड़ता था, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिल पाती थी। लेकिन लकी तो पहली ही बार यहाँ आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है, लकी ने उनके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बाल वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर पर लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी यह लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बाल वाली लड़की के पिता वहाँ आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा।